दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। विपक्ष के भयंकर दबाव में बैकफुट पर आ गए ज्ञानेश कुमार। जी हां, नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेकर वोटिंग प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी तक विपक्ष की शिकायतों को अब दूर करेंगे। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि ज्ञानेश कुमार जो अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ जांच करेंगे क्या? दोस्तों आपको याद होगा कि जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने का दावा विपक्ष लगातार करता रहा, तो हमारे शायरी कुमार यानी हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्या करते हुए नजर आते थे? राजीव कुमार इस पर अपना शायरी झाड़ते थे, शायरी सुना देते थे। हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो विपक्ष जीत नहीं पा रहा है, इसके लिए वो बहाना बना रहा है, इसके लिए वो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है, यही बार बार हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहते रहे। लेकिन अगर अभी ज्ञानेश कुमार ये कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में चुनाव की निष्पक्षता को मतलब बरकरार रखेंगे, चुनाव की निष्पक्षता को हम तय करेंगे कि चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो, और पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उस पर हम गौर करेंगे, विपक्ष के किए गए तमाम शिकायतों पर हम संज्ञान लेंगे, इस पर जांच भी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो मतलब तो ये हुआ ना कि वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार, वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? दरअसल दोस्तों मामला क्या है? ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार को बचाएंगे या फंसाएंगे, ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। अभी दोस्तों मशीन से ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल होता है, मशीन से ज्यादा मशीनरी यानी चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जाता है। क्या खेल चल रहा है दोस्तों, ये समझ लेना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली विपक्ष किस बात पर अब अड़ गया है। खेल अभी मशीन का नहीं, मशीनरी का हो रहा है। एक बड़े परसेंटेज वोटर्स के हैं जो फर्जी है, उसे जहां जहां चुनाव है वहां वहां या उन उन राज्य में भेज दिया जाता है। चुनाव के 1-2 महीने पहले या 2 से 4 महीने पहले ही वो वोटर लिस्ट में अपना नाम बना लेते हैं और भाजपा को वोट करते हैं। दरअसल ये आरोप महाराष्ट्र चुनाव में संजय राउत ने सबसे पहले लगाया था कि लाखों के तादाद में फर्जी वोटर्स महाराष्ट्र में घुस आए हैं। दरअसल वोटर लिस्ट की तालिका में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है, और इस पर जब भी विपक्ष सवाल पूछा है, तब एक बार नहीं कई मर्तबा विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, विपक्ष ने सवाल पूछा, जिस पर हमेशा शायर कुमार जो है अपना शायरी झाड़ते हुए नजर आते थे। वही आरोप दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने लगाया कि जो विपक्ष को वोट करता है ऐसे तमाम वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं और लाखों के तादाद में फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। अब वही आरोप और भी स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ, बेबाक होकर के ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर, ममता बनर्जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि बंगाल में चुनाव से पहले काफी संख्या में फर्जी वोटर्स की एंट्री करवाई जा रही है, और यह काम कोई और नहीं भाजपा कर रही है और मदद चुनाव आयोग कर रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री, बंगाल टाइगर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हाल ही में गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा फर्जी वोटर्स की मदद से दिल्ली में चुनाव जीती है, बंगाल में भी वही चाल चलने की कोशिश बीजेपी कर रही है और उसकी शुरुआत अभी से बीजेपी ने कर दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बंगालियों ने, बंगाल की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में खदेड़ा था, अब अभी भी बंगाल में चुनाव होने में महज 10 से 12 महीने का वक्त है, 11 महीने का वक्त है। अगले साल के शुरू में बंगाल में चुनाव है, बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है, लेकिन तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। धीरे धीरे फर्जी वोटर्स की संख्या बंगाल में बीजेपी बढ़ाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने हैं, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं।
और वो एक तरीके से चुनाव आयोग को धमकाया है। 27 फरवरी को कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में सभी सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जब वो ब्लॉक लेवल की मीटिंग पर बैठी थी, तब तमाम सांसदों ने, विधायकों ने इस मुद्दे को ममता के सामने उठाया कि दीदी, हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और इस मीटिंग में दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी किस तरीके से चुनाव आयोग की कार्यशैली का इस्तेमाल करते हुए, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हुए चुनावी जीत दिल्ली और महाराष्ट्र में दर्ज कराई है, इस पर काफी देर तक बातचीत हुई, जिसमें ममता बनर्जी ने इस मीटिंग के बाद साफ कर दिया कि दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी ने हरियाणा और गुजरात के लोगों के फर्जी वोट बनवा करके, उन्हें फर्जी वोटर्स बना करके ये लगातार चुनाव जीतने का काम बीजेपी कर रही है। और इसमें पूरी तरीके से चुनाव आयोग जो है बीजेपी का मदद करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ममता ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर्स के नाम हटाने की मांग के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। यानी ममता बनर्जी के पास सबूत है, उनके पास फैक्ट्स हैं, जिसके जरिए वो इतनी बड़ी बात कर दी कि फर्जी वोटर्स को अलग अलग राज्य में भेज करके भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल करने का काम कर रही है, और इसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। अब ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने पर भी गंभीर आरोप लगाया था। भाजपा चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश लगातार कर रही है, और उसके बाद अगर मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान करे, तो सोचिए, चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता वैसे भी खत्म है और तब तो डिक्लेयर्ड खत्म है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना था। और अब जाकर के देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है, और खास करके ज्ञानेश कुमार ने इस बात को संज्ञान में लिया कि लाखों के तादाद में फर्जी वोटर्स हैं जो बीजेपी के पास है, जो महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र उन्हें भेज दिया जाता है, दिल्ली चुनाव में उन्हें दिल्ली भेज दिया जाता है, अब बंगाल चुनाव सामने है और उन्हें बंगाल भेजना भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी, वोटर लिस्ट में विपक्ष को वोट करने वालों का नाम काट देना, मत प्रतिशत में बढ़ोतरी। हमने देखा था महाराष्ट्र चुनाव में शाम 5 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े। इस पर सवाल पूछो तो वही आपको शायरी सुना दिया जाएगा। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को घेर लिया, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति जो है वो वैसे भी सवालों के घेरे में है, ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को घेर लिया। अब जाकर के ज्ञानेश कुमार अब एक हाई लेवल की मीटिंग करने वाले हैं। अब जो फर्जी वोटर्स के आरोप लगातार विपक्षी दल लगा रही है, अब इसमें खेल को समझिए कि अलग अलग राज्य में ये सारे फर्जी वोटर्स जाते हैं, वोट डालते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और ये कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि एक साथ लाखों लोग अगर किसी राज्य में घुस जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए खेमे में, यानी थोड़े थोड़े हिस्से में ऐसे फर्जी वोटर्स को जिस राज्य में चुनाव है वहां भेजने का काम जो है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के करते हैं, ये आरोप दरअसल लगाया गया। अब दोस्तों, अगर वोटर लिस्ट से इन तमाम लोगों की पहचान हो जाए तो इन लोगों के पास से अलग अलग राज्य के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड भी मिल जाएगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा खेल है जो बीजेपी खेल रही है, और इस खेल को अब विपक्ष ने पकड़ लिया है, और इस खेल में बीजेपी का साथ चुनाव आयोग दे रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। ये तमाम आरोपों के बीच अब तत्काल जांच की मांग ममता बनर्जी ने कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तत्काल जांच ना हो तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। एक तरीके से उन्होंने ज्ञानेश कुमार को 2-4 दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी, अल्टीमेटम दे दिया था, जिसके बाद अब ज्ञानेश कुमार विपक्ष के दबाव में आ गया है। क्या वाकई वो विपक्ष के दबाव में आया? ये भी बड़ी बात है, क्योंकि सर पर जब आका की हाथ हो तब क्या विपक्ष, क्या ममता, क्या राहुल, क्या मतलब। ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी को भारतीय चुनाव आयोग के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के बाद 4 और 5 मार्च को उन्होंने ये ऐलान किया कि दिल्ली में ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर्स मीटिंग बुलाई गई है।
अब सीईसी का पद संभालने के बाद ज्ञानेश कुमार की ये देश के तमाम चुनाव आयुक्तों के साथ पहली मीटिंग है। और ये मीटिंग जो है बहुत हाई लेवल वाली मीटिंग है, जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट करने से लेकर के चुनाव कराने के बीच जितने भी मुद्दों पर विपक्ष ने अभी सत्तारूढ़ पार्टी को, चुनाव आयोग को घेरा है, तमाम दिक्कतों का सामना जिस तरीके से आम जनता को वोट देते समय करनी पड़ रही है, या सिस्टम को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा ज्ञानेश कुमार करने वाले हैं। और इसीलिए देश के सभी इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाया गया है। उनको यह भी कहा गया है कि आप सुझाव लेकर के आइए कि कैसे हम हमारी चुनावी प्रक्रिया को और बेहतरीन कर सकते हैं, कैसे इसे हम पारदर्शी बना सकते हैं, इसके लिए आप सुझाव भी ले आइए। ये मीटिंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मीटिंग में पहली बार केवल और केवल देश के तमाम राज्य के इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं, या इलेक्शन कमिश्नर्स और साथ साथ चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर्स है उनको नहीं बुलाया गया, बल्कि साथ में वोटर लिस्ट को तैयार करने के अहम योगदान देने वाले तमाम ऑफिसर्स को भी बुलाया गया जो वोटर लिस्ट की तैयारी में काम करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो हैं उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को भी बुलाया गया है और सबको कहा गया कि आप सुझाव लेकर के आइए, जितनी भी दिक्कतों का सामना विपक्षी पार्टियों को, आम पब्लिक को करनी पड़ रही है, उसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इस मीटिंग में खास तौर से वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम जोड़ने और काटने को लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र, दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग भारी विवादों में आ गया था, उस पर विचार किया जाएगा। आने वाले समय में वोटर लिस्ट से नाम काटे गए वोटरों के पास मोबाइल फोन पर अब मैसेज या उनके मेल आईडी में मेल जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हमने देखा था कि ऐसे बहुत लोग थे जो जिंदा हैं, जो मरे नहीं, उनका नाम वोटर लिस्ट से मृत कह करके काट दिया गया। चुनाव के दौरान चाहे आप उपचुनाव ले लीजिए, विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, तमाम राज्य में नाम हटाए जा रहे हैं। जो विपक्ष को वोट करने वाली जनता है उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। अब दोस्तों, ये देखना आगे दिलचस्प होगा कि जो काम ज्ञानेश कुमार करने का दावा कर रहे हैं, जिस चैलेंज को उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया है कि नहीं, हम तो अब चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी करके दिखाएंगे, क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक दिखावा होकर के रह जाएगा? मीटिंग में जिस तरीके से सबको बुलाया गया और पूरी वोटिंग प्रक्रिया में जितने भी लोग मौजूद होते हैं, ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, अलग अलग लेवल के, सबको इस मीटिंग में बुलाया गया, हर राज्य के इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाया गया, क्या वाकई इस पर कामकाज किया जाएगा? क्या वाकई ज्ञानेश कुमार पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उस पर कार्रवाई करेंगे? किस तरीके से फर्जी वोटर्स को अलग अलग राज्यों में विपक्ष के खिलाफ मैदान प्रस्तुत करने के लिए बीजेपी इस्तेमाल करती है, क्या उस पर जांच की जाएगी? क्योंकि अगर वो ज्ञानेश कुमार अगर वाकई एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं तो आप यकीन मानिए, अगर वो एक्शन लेते हैं तो राजीव कुमार ने किस तरीके से पिछले कुछ सालों में काम किया उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जिस ज्ञानेश कुमार को मोदी और शाह ने चुना हो, क्या वो ज्ञानेश कुमार वाकई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को या उनके लिए गए तमाम फैसलों को पलटा देंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके विपक्ष के लिए, आम जनता के लिए चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी करेंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। और विपक्ष के दबाव में क्या ज्ञानेश कुमार बैकफुट पर आ सकते हैं या बस ये मीटिंग एक दिखावा है? इस पर आपकी टीका टिप्पणी हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के मंच के साथ बने रहिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।